You're asking आप खुदा से मांग रहे हैं and your thinking और आपकी सोचें हैं, affects how much God will do in your life. आपकी बात को, उस असर को मुतासर करती हैं कि किस कदर आप खुदा से पा सकते हैं। Your thinking will determine your believing. याद रखिए, आपकी सोचें, When we are changing our thinking, जब हम अपने जहन को तब्दील कर रहे हैं, one of the best ways you can do it और जो बेहतरीन तरीका इसको करने का है वो ये है is by meditating on the word of God. कि आप खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान करें। In the book of Psalms, हम देखते हैं ज़बूरों की किताब में chapter 1, उसका पहला बाब, the first 3 verses, पहला ज़बूर उसकी पहली 3 आयत, the Bible says, बाइबल मुकद्दस यूं कहती है, "Blessed is the man मुबारक है वो आदमी who does not walk in the counsel of the ungodly. जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता He does not sit in the seat of the scornful." और वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। So what does he do? तो फिर वो क्या करता है? In the law of the Lord, खुदावंद की शरीयत में he meditates day and night. उसकी खुशनुदी है दिन रात, And he shall be like a tree और वो ऐसे दरख्त की मानिद होगा that brings its fruit on time, जो अपने वक्त पर फलता है, whose leaves never wither. जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, And whatever he does, और जो कुछ वो करेगा he prospers. वो बारवर होगा उसमें। Change your thinking according to the word of God. खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी सोचों, अपने ख्यालात को तब्दील कीजिए। And when you meditate on the word of God, जब आप अपने खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान करते हैं, it changes the way you see the promises of God and his word. जिस तरह से आप खुदा के वादों को, खुदा के कलाम को देख पाते हैं, उस नुक्ता नजर को ये बात तब्दील कर देती The है। word of God becomes real. खुदा का कलाम आपके जिंदगी में हकीकी हो जाता है। Number 2, दूसरी बात, change your thinking by developing your thinking. अपने ख्यालात को तब्दील कीजिए, अपनी सोचों को तब्दील करने के जरिए से। Many pastors, बहुत सारे पासबान, their thinking is underdeveloped. उनकी जो सोचें हैं वो अभी तक पुख्ता नहीं हुई हैं। It's so underdeveloped, God cannot do much through them. वो इस कदर कम या गैर पुख्ता हैं कि अभी खुदा उनके जरिए से बहुत सारा काम नहीं कर सकता। Do you remember Daniel and his friends? क्या आप जानते हैं कि दानियल और उसके दोस्तों का माजरा क्या था? They were immigrants taken from Israel वो इस्राएल से हिजरत करके इमिग्रेंट्स के तौर पर आए into थे Babylon. और वो बाबल में पहुंचाए गए थे। And the Bible says, और बाइबल ये कहती है, God helped them खुदा ने उनकी मदद की to understand science. कि वो बहुत सारे साइंस के करिश्मों को समझ पाएं, And they excelled better than everybody else. और इर्द गिर्द के जो उनके रुफ़क़ाए कार थे उनसे कहीं ज्यादा खुदा ने समझ बूझ और बसीरत उनको अता की। God was able to use Daniel and his friends in the government खुदा इस काबिल था कि वो दानियल और उसके दोस्तों को अमूरे हुकूमत चलाने के लिए इस्तेमाल कर because सके, their minds were developed. क्योंकि उनके जहन पुख्ता हो चुके थे। You cannot put somebody in government whose mind is not developed. आप किसी शख्स को अमूरे हुकूमत चलाने पर फायज नहीं कर सकते जिनका जहन अभी पुख्ता नहीं है। Many pastors limit themselves by not developing their minds. बहुत सारे पासबान अपने आप को महदूद कर लेते हैं क्योंकि वो अपने ख्यालात को बढ़ने का मौका नहीं देते। God wants to take you to many places, खुदा आपको बहुत सारी जगहों पर लेकर जाना चाहता है use you in many areas, और वो आपको बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, but he can only work लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त काम करेगा according to the level of your asking, which is your prayer life, जिस कदर आपकी दुआया जिंदगी है and the level of your thinking. और आपकी जहन के आला ज़र्फी और पुख्तगी के एतबार से। Don't limit yourself अपने आप को महदूद मत कीजिए by not developing yourself. इस तरह से कि आप अपनी सोचों को, अपने अफकार को बढ़ावा या तरक्की नहीं दे रहे। Develop your leadership principles, इसलिए अपनी कायदाना सलाहियतों को बढ़ाने की कोशिश करते रहिए and you will bring acceleration into your life. और आप अपनी जिंदगी में अपनी तरक्की की रफ्तार में इजाफा करते चले जाएं। Can you say amen? क्या आप इस बात पर आमीन कह सकते हैं? Number 2,
अगली बात, If you want acceleration, अगर आप चाहते हैं आपकी तरक्की की रफ्तार में इजाफा हो, one of the best ways that God gives us acceleration और जो बेहतरीन तरीका है जिससे खुदा हमारी तरक्की की रफ्तार को बढ़ा देता है, is that He gives you ideas from Him. You get ideas from God. कि आपको खुदा की तरफ से ख्यालात अता किए जाते हैं। One idea from God और एक आइडिया या ख्याल खुदा की तरफ से ये है is enough to bring acceleration to your life. कि वो सिर्फ आपकी जिंदगी में तरक्की ही नहीं लेकर आता, God can give ideas to you. खुदा आपको कई ख्यालात अता करता है। God can give revelation to you खुदा मुकाशफात आपको अता कर सकता है, of how to grow your church, कैसे आप अपनी कलीसिया की तरक्की का सबब बने, how to grow your business, कैसे आप अपने कारोबार में इजाफा करें, how to grow whatever you're doing. जो कुछ भी आप करते हैं उसमें कैसे इजाफा करें। God loves to give ideas. याद रखिए खुदा आपको ख्यालात देने में दिलचस्पी रखता है। The Bible says in the book of Nehemiah, बाइबल मुकद्दस नहमिया की किताब में ये कहती है, chapter 2 verse 12, और उसके दूसरे बाब की 12वीं आयत में the Bible says बाइबल मुकद्दस ये कहती है Nehemiah was talking about himself, कि नहमिया अपने बारे में यहाँ बातचीत कर रहा and है, he said, I arose in the night, और वो कहता है कि मैं रात को उठा, I and some few men with me. और मैं और मेरे साथ कुछ और लोग थे, I told no man what God had put in my heart to do at Jerusalem. और मेरे खुदा ने मेरे दिल में जो बातें डाली थी कि मैं यरूशलेम में करूं। You see, God put in Nehemiah's heart खुदा ने नहमिया के दिल में कुछ बातें डाली थी concerning Jerusalem. कि वो यरूशलेम के बारे में कुछ करे। God wants to put ideas in your heart खुदा आपके दिल में कुछ ख्यालात डाल देता है concerning your ministry, आपकी खिदमत के ताल्लुक से, concerning your church. आपकी कलीसिया के ताल्लुक से। When God created the heavens and the earth, जब खुदा ने आसमानों और जमीन को पैदा किया, I was very surprised. मुझे इस बात से बड़ी हैरत होती है The first thing that God created कि पहली चीज जिसे खुदा ने खलक किया was light. वो रोशनी थी। He said, let there be light. उसने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई, And there was light. और रोशनी हो गई। I used to think मैं ये सोचा करता था that God created the sun कि खुदा ने पहले सूरज को खलक किया the first day. पहले दिन। No. ऐसा नहीं है। If you look in the story of creation, अगर आप तख्लीक की सारी कहानी का मुताला करें, God created light the first day. खुदा ने पहले रोज रोशनी को खलक किया है, But the sun and the moon were on day number 4. और चौथे दिन जाकर उसने नैयर अकबर और नैयर असगर यानी सूरज और चांद को पैदा किया। I was thinking, God, so where was the light coming from? और मैं हैरान हो गया कि फिर ये रोशनी कहाँ से आती थी। So if the sun becomes big-headed, अगर सूरज जो है वो बहुत बड़ा है, God will say, I had light without you, I can take care of it. और Go. खुदा ने उसको ये बावर करवा दिया कि तेरे बगैर भी मैं रोशनी पैदा कर सकता हूँ। God created so many things, खुदा ने बहुत सारी चीजें पैदा की हैं, खलक की हैं, and they became. और वो पैदा हो गई। Let me ask you one question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, I need an answer from you. और इस बात के लिए मुझे आपसे जवाब चाहिए। When God created everything, जब खुदा ने सब कुछ खलक किया, did God know क्या खुदा ये जानता था that one day there was going to be a Boeing 747? क्या खुदा ये जानता था कि एक रोज बोइंग 7 What a 777? That's easy. एक दिन 777 बोइंग 777 भी पैदा हो जाएगा? Did God know that? क्या खुदा को इसके बारे में पता था? So why did he not create it? तो फिर उसने बराह रास्त बोइंग 777 ही क्यों ना बना दिया? God knew there was going to be a Boeing 777. उसे मालूम था कि एक रोज जो है लोग हवा पर सफर करेंगे और बोइंग 777 भी बनेगा, But he did not create it. लेकिन उसने उसको नहीं बनाया। He left it as an idea उसने एक ख्याल के तौर पर उसको दे दिया, छोड़ दिया, so that somebody can catch it one day ताकि कोई एक रोज उस ख्याल को पकड़ ले and create a Boeing 777. और बोइंग 777 खलक कर दिया जाए। Did God know there was going to be an iPad? क्या खुदा को मालूम था कि एक रोज लोगों के हाथों में आईपैड भी होंगे? Yes. जी हाँ।
Why did he not create it? इस खुदा ने उसी वक्त आदम और हवा के लिए आईपैड क्यों ना बना दिया? He left it as an idea उसने एक ख्याल के तौर पर उसको छोड़ दिया and somebody picked it. और किसी ने उस ख्याल को पकड़ लिया Mr. Steve Jobs picked the और, idea. और स्टीव जॉब्स ने इस ख्याल को ले लिया। Did anybody know there was going to be a sound? Did God know there was going to be a sound system? क्या खुदा को मालूम था कि एक रोज बड़ा अच्छा साउंड सिस्टम भी होगा? He didn't say, let there be a PA system. उसने ये नहीं कहा कि एक अच्छा पीए सिस्टम हो जाए। He left it as an idea उसने एक ख्याल के तौर पर उसे कायनात में रहने दिया and somebody picked it. और किसी शख्स ने उस ख्याल को ले लिया। Now here's another question for you. अब एक और सवाल आपके लिए, Do you think क्या आप ये सोचते हैं that all God's ideas have been used up? कि खुदा के सारे ख्यालात अब तक इस्तेमाल हो गए हैं और बाकी कुछ नहीं बचा? Are they all used up? क्या सारे के सारे खत्म हो गए ख्यालात क्या भी हैं? Could it be इसका मतलब क्या ये होगा that there's a commotion in this building कि इस सारी इमारत के अंदर खामोशी छाई है of ideas trying to get into your heart? या यहाँ पर बहुत सारे ख्यालात मुतसादिम हैं, इधर उधर भागे फिर रहे हैं, आपके दिलों में घुसना चाहते हैं And you are not receiving them. और आप अभी तक इन ख्यालात को अपने दिल में ले नहीं रहे? Could it be क्या ये बात भी हो सकती that there है are some ideas about your ministry कि आपकी खिदमतों के ताल्लुक से बहुत सारे ख्यालात मौजूद हैं that God is trying to put in your heart, जो खुदा आपके दिलों में डालना चाहता है, but your heart is closed? लेकिन आपके दिल अभी तक बंद हैं? Nehemiah said, नहमिया ने ये फरमा दिया God put in my heart कि खुदा वही ख्यालात मेरे दिल में डाल दे what I'm supposed to do for Jerusalem. जो काम मुझे यरूशलेम के लिए करने हैं। God, we ask you in the name of Jesus, खुदावंद हम यीशु के नाम से तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, put ideas in our hearts हमारे जहनों में, हमारे दिलों में वो ख्यालात, वो आइडियाज डाल दे for our ministries, जो कि हमारी खिदमतों के ताल्लुक से for हैं, our churches. जो हमारी कलीसियाओं के ताल्लुक से We हैं। ask you in the name of हम Jesus, यीशु मसीह के for ख्यालात को our मांग लेते हैं। cities. अपने शहरों के लिए Put your ideas in our hearts खुदावंद अपने ख्यालात को हमारे दिलों में जागुज़ी कर in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। If you are expecting an idea from God, say amen. अगर आप खुदा से ऐसे ख्यालात की तवक्को कर रहे हैं तो मिलकर कहिए आमीन। Number 3, तीसरी बात, if you want acceleration, अगर आप तेज रफ्तारी से आगे बढ़ना चाहते हैं God uses teamwork. तो खुदा जो है वो टीमों का सहारा लेता है। Let me use another word, इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करेंगे networking. जिसको हम कहेंगे लोगों का जाल बनना, नेटवर्किंग। You see, when you do something जब आप कुछ करते हैं on your own, अपने तौर पर, the Bible says one can chase 1,000, बाइबल मुकद्दस ये कहती है एक जो है 1,000 को भगाएगा two can chase 10,000. और दो मिलकर 10,000 को भगाएंगे। That means 5,000 apiece. इसका मतलब है कि एक शख्स 5,000 को आगे लगा लेगा That's increase. और ये तो सूरत के साथ आगे Instead बढ़ना of है। 1,000, now you can chase 5,000 1,000 और अब आप उसके बदले में 10,000 को आगे लगा रहे हैं because you are working with somebody else. क्योंकि आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। And 3 और 3 can chase 100,000. वो 1,00,000 लोगों को आगे लगा सकते हैं। That's 33,300. इसका मतलब यह हुआ कि 33,300 लोगों को एक शख्स आगे That's लगा more रहा। than 5,000 even. और ये 5,000 से भी कहीं बढ़कर है। Networking with other people, दूसरे लोगों के साथ मिलकर जाल बुनना, we exponentially multiply you. क्योंकि ये आपकी ताकत को बहुत तेजी के साथ, सूरत के साथ इजाफा अता It will करेगा। accelerate whatever you're doing.
और इससे आपकी रफ्तार में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। Don't be a lone ranger. याद रखिए, अलग अलग तन्हा काम करने वाले और क्रेडिट लेने वाले लोग मत बन जाइए। We need other people. हमें एक दूसरे की जरूरत है, हाथों में हाथ डालकर चलने की जरूरत है, Together we can do much more. क्योंकि हम मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। Can you say amen? क्या आप इस बात पर आमीन कहेंगे? In Nehemiah chapter 2, और नहमिया ही में दूसरे बाब में the Bible says in verse 18, 18वीं आयत में बाइबल मुकद्दस यूं कहती Then है, I told them of the hand of my God which was upon me. और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा, And also the king's words that he had spoken unto me. और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। And they said, Let us rise and build. और उन्होंने कहा हम उठकर बनाने लगें। In chapter 3, verse 1, और फिर तीसरे बाब की पहली आयत कहती है, Then Eliashib the high priest rose up with his brothers the priests, and they builded the sheep gate. तब अलियासब सरदार काहिन अपने भाइयों यानी काहिनों के साथ उठा और उन्होंने भेड़ फाटक को बनाया। Verse 2, And next unto him builded the men of Jericho. और फिर दूसरी आयत कहती है, उससे आगे यरीहू के लोगों ने बनाया, And next to them builded Zakur the son of Imri. और उनसे आगे ज़कूर बिन इमरी ने बनाया। But the fish gate did the sons of Hasena build. और मछली फाटक को बनी हसना ने बनाया। Verse 4, And next unto them repaired Meremoth the son of Uriah. और चौथी आयत कहती है, और उनसे आगे मरीमोत बिन उरिया बिन हकूस ने मुरम्मत की। Nehemiah was very anointed. नहमिया बहुत मसशुदा शख्स, The hand of God was on him. खुदा की शफकत का हाथ उसके ऊपर ठहरा हुआ, The favor of God was on him. खुदा की शफकत वाज़े तौर पर उसके ऊपर थी। But even he लेकिन उसने भी, needed other people उसको भी दूसरे लोगों की जरूरत पड़ी in order to build fast. कि वो तेजी के साथ बना सके। Our body is a network of different organs. याद रखिए, हमारा जो बदन है ये मुख्तलिफ अज्जा का आपस में मुंसलिक होकर काम करने का एक सिलसिला है। And the Church of Jesus Christ is a network of different churches. और मसीह यीशु की कलीसिया जो है वो मुख्तलिफ कलीसियाओं का मजमुआ है, उनसे मिलकर बनती है। Can you say amen? क्या आप इस बात पर आमीन कहेंगे? Now the last one. अब आखिरी बात, If we want acceleration, अगर आप चाहते हैं कि तेज रफ्तारी के साथ तरक्की करें, we need the wind of the Holy Spirit to blow on our lives. तो जरूरत है कि हम दुआ करें कि रूहुल कुद्स की आंधी हमारी जिंदगियों पर जोर के साथ चले। We need the wind of the Spirit हमें रूहुल कुद्स की आंधी की जरूरत है coming on our lives. कि वो हमारी जिंदगियों पर बहे। On the day of Pentecost, ईद पेंतिकोस्त के दिन the Bible says, बाइबल मुकद्दस ये कहती है when they were sitting all together, कि वो जब सब इकट्ठे थे, chapter 2, दूसरा बाब अमाल का, it says in verse 2, दूसरी आयत यूं कहती है or in verse 1, when the day of Pentecost was fully come, कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, they were all with one accord in one place. वो सब के सब एक जगह पर जमा थे, And suddenly, और एकदम अचानक से there came a sound from heaven. आसमान से एक ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा है As या of जन्नाटा है, a rushing mighty wind. और एक जोर की आंधी का जन्नाटा And सुनाई it दिया, filled the house where they were sitting. और उस जगह को उसने हिला दिया, And there appeared unto them cloven tongues like of fire. और वो सब के सब रूहुल कुद्स से भर गए And और it's- गैर जबानें बोलने लगे। It set upon them. It set upon every one of them. हर एक शख्स पर जैसे जैसे कुव्वत नाजिल हुई, And they were all filled with the Holy Ghost. और वो सब के सब रूहुल कुद्स से भर गए, And they began to speak with other tongues. और वो गैर जबानें बोलने लगे। And as a result, और जिस तरह से ये हुआ, इसके नतीजे में the church that was 120 people, कि वो कलीसिया जो 120 नफूस पर मुश्तमिल थी, 3,000 more people were added. उसमें 3000 लोग और शामिल हो गए। A short time later, और थोड़े ही अरसे के बाद in Acts chapter 3, तीसरा बाब अमाल का, उसमें हम देखते हैं Peter and John, पतरस और यूहन्ना they go to the temple. वो हैकल में गए हैं,
and they see a lame man और वहां पर उन्होंने एक लंगड़े को, जन्म के लंगड़े को and they देखा heal him. और उन्होंने उसको शिफा दे दी, Because when the wind came from heaven, क्योंकि जब आसमान से आंधी नाजिल हुई when the fire came from heaven, और जब आसमान से वो आग नाजिल हो गई, it stayed on Peter and John. वो पतरस और यूहन्ना पर भी ठहर And गई। when they came to the temple, और जब वो हैकल में आए हैं the gate called Beautiful, तो वो खूबसूरत दरवाजे पर डाला गया शख्स, they healed the lame man उन्होंने उस लंगड़े को शिफा दे दी by the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। And because of that, और इस सबब से 5,000 more people were added to the church. और 5,000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए। When the Spirit of God blows on your life, जब रूहुल कुद्स जो है वो आपकी जिंदगियों पर आंधी के तौर पर बहता है, when tongues of fire touch your life, तो याद रखिए ये रूहुल कुद्स से भरी हुई ज़बानें आपको छू लेती हैं। acceleration will begin to come to your life. आपकी जिंदगी में खुदा की सूरत, तेजी जो है वो आ जाती है। You are the temple of God. याद रखिए आप रूहुल कुद्स का मक़दस हैं। God lives in you. खुदा आपके अंदर सुकूनत पजीर है। According to 2 Corinthians 6:16, हम देखते हैं दूसरा करंथियों छठे बाब की 16वीं आयत, he said, you are the temple of God. वो कहता है कि तुम रूहुल कुद्स का मक़दस हो, And he said, he shall walk in you. और वो आपके अंदर दाखिल हो जाता Do है। you know God is walking और खुदा चल फिर रहा है inside our hearts? आपके दिलों के अंदर। God is walking in me. खुदा मेरे अंदर काम कर रहा God है, is walking in him. खुदा उनके अंदर काम कर रहा God है, is walking in you. खुदा आपके अंदर काम कर And रहा he है, wants out. और आप आगे बढ़ते हैं। He wants to touch other people. वो चाहता है कि आप दूसरों को छूने लगें। Just one scripture I'll read to you. आखिर में एक ही हवाला आपके लिए मैं पढ़ूंगा, In the book of Genesis, और ये पैदाइश की किताब में है chapter 28, और उसकी 28वें बाब में verse 17. उसकी 17 आयत। The Bible says, बाइबल मुकद्दस ये कहती है Jacob was asleep कि यत्रो जो था वो सोया हुआ था and he woke up. और वो उठ गया। And listen to what he says. और देखिए वो क्या कहता है, Verse 17. 17वीं आयत ये कहती है, And he was afraid. और लिखा है कि वो डर कर कहा, And he said, और उसने ये कहा how dreadful is this place? कि याकूब की बात है, ये कैसी भयानक जगह है। This is none other but the house of God. सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। Who is the house of God? खुदा का आस्ताना क्या है? We are the house of God. हम खुदा का आस्ताना हैं, We are the temple of the Holy हम Spirit. खुदा का घर हैं, उसका मकदस हैं। But Jacob, लेकिन याद रखिए he said, this is the house of God. याकूब ने ये कहा कि ये खुदा का आस्ताना है, And then he gave another definition और उसके बाद उसने एक और इसकी तारीफ बयान कर दी of है what the house of God is. कि खुदा का घर क्या चीज है। He said, this is none other than the house of God. उसने ये कहा कि ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। This is the gate of heaven. ये आसमान का आस्ताना है, In other words, the house of God, ये खुदा का घर है which we are, जो कि हम हैं, is the gate of heaven. और ये आसमान को जाने का दरवाजा भी है। Did you know क्या आप जानते हैं that heaven has gates कि आसमान के दरवाजे हैं through which the presence of heaven moves out? जिसके जरिया से खुदा की कुव्वत जो है आसमान से बहने लगती है। When those gates open, जब दरवाजे खोले जाते हैं the presence of heaven flows out. तो खुदा की कुदरत जो है वो उसमें से बहने लगती है। When those gates shut, जब ये दरवाजे बंद हो जाते the हैं presence doesn't flow तो out. खुदा की कुदरत बहना बंद हो जाती So है। who is the gate of heaven? अब ये आसमान का आस्ताना कौन है? The house of God is the gate of heaven. याद रखिए खुदा का घर जो है वही आसमान का आस्ताना है। In the days of Israel, इसराइल के दिनों में it was a temple in Jerusalem. यरूशलेम में एक हैकल हुआ करती थी, That's where God would move to touch people through that temple. और उस हैकल के जरिया से खुदा हरकत में आ जाता था और लोगों को छू लेता था। But today, लेकिन आज we are the temple of the Holy Spirit. हम रूहुल कुद्स का मकदस हैं, We are the temple of God. हम खुदा का घर हैं, We are the house of God. हम खुदा का आस्ताना हैं। If we are the house of God, अगर हम खुदा का घर हैं then we are the gates of heaven. तो फिर आसमान का आस्ताना